फैंसटेक शॉर्ट हैंड क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। यह डिक्टेशन एसएससी स्टेनोग्राफर की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 10 मिनट की होगी। इस डिक्टेशन में किसी भी शब्दों की आउटलाइन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग तैयार हो जाएं, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब के लिए और सभी देशवासियों के लिए इतना ही नहीं, विश्व के लोकतंत्र प्रेमी नागरिकों के लिए भी हमारे लिए यह बहुत ही गौरव का पल है। बड़े गर्व के साथ लोकतंत्र के उत्सव को मनाने का यह अवसर है। संविधान के 75 वर्ष की यात्रा, यादगार यात्रा और विश्व के सबसे महान और विशाल लोकतंत्र की यात्रा। इसके मूल में हमारे संविधान निर्माताओं की दिव्य दृष्टि, हमारे संविधान निर्माताओं का योगदान और जिसको लेकर के आज हम आगे बढ़ रहे हैं। यह 75 वर्ष पूर्ण होने पर एक उत्सव मनाने का पल है। मेरे लिए खुशी की बात है कि संसद भी इस उत्सव में शामिल होकर के अपनी भावनाओं को प्रकट करेगा। मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस उत्सव के अंदर हिस्सा लिया। मैं उन सब का अभिनंदन करता हूँ। अध्यक्ष जी, 75 वर्ष की उपलब्धि साधारण नहीं है, असाधारण है। और जब देश आज़ाद हुआ और उस समय भारत के लिए जो संभावनाएं व्यक्त की गई थी, उन सभी संभावनाओं को निरस्त करते हुए, परास्त करते हुए भारत का संविधान हमें यहाँ तक ले आया है। और इसलिए इस महान उपलब्धि के लिए संविधान निर्माताओं के साथ साथ मैं नागरिकों को कोटि कोटि आदर पूर्वक नमन करता हूँ, जिन्होंने इस भावना को, इस नई व्यवस्था को जी करके दिखाया है। संविधान निर्माताओं की जो भावनाएं थी, उसको जीने में पिछले 75 साल भारत का नागरिक हर कसौटी पर खरा उतरा है और इसलिए भारत का नागरिक सर्वाधिक अभिनंदन का अधिकारी है। पैरा, आदरणीय सभापति जी, संविधान निर्माता इस बात में बहुत सजग थे। वह यह नहीं मानते थे कि भारत का जन्म 1947 में हुआ है। वह यह नहीं मानते थे कि भारत में लोकतंत्र 1950 से आ रहा है। वे मानते थे यहाँ के महान परंपरा को, महान संस्कृति को, महान विरासत को, हजारों साल की उस यात्रा को, उसके प्रति वह सजग थे। उनको इस बात का पूरा ध्यान था। सभापति जी, भारत का लोकतंत्र, भारत का गणतांत्रिक अतीत बहुत ही समृद्ध रहा है, विश्व के लिए प्रेरक रहा है और तभी तो भारत आज मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है। हम सिर्फ विशाल लोकतंत्र
हैं इतना नहीं। हम लोकतंत्र की जननी हैं सभापति जी। मैं यह जब कह रहा हूँ तो मैं 3 महापुरुषों के बारे में इस सदन के सामने उनके व्यक्तित्व को अपनी वाणी में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पैरा। माननीय सदस्यगण, संसद की इस बैठक को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। अभी 2 माह पहले हमने संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाई है और कुछ दिन पहले ही भारतीय गणतंत्र ने 75 वर्षों की यात्रा भी पूरी की है। ये अवसर लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत के गौरव को नई ऊंचाई देगा। मैं सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहेब अम्बेडकर समेत सभी संविधान निर्माताओं को नमन करती हूँ। माननीय सदस्यगण, इस समय देश में महाकुंभ का ऐतिहासिक पर्व भी चल रहा है। महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक परंपरा का, भारत की सामाजिक चेतना का पर्व है। देश और दुनिया से आए करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में पुण्य स्नान कर चुके हैं। मैं मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे पर अपना दुख व्यक्त करती हूँ। साथ ही वहाँ पर हुए हादसों में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। पैरा। माननीय सदस्यगण, कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को खोया है। मनमोहन सिंह जी ने 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की थी। वो लंबे समय तक संसद के सदस्य भी रहे। मैं मनमोहन सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देती हूँ। माननीय सदस्यगण, भारत की विकास यात्रा के इस अमृतकाल को आज मेरी सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है। तीसरे कार्यकाल में 3 गुना तेज गति से काम हो रहा है। आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है और इन निर्णयों में देश के गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है। मेरी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में सभी के लिए आवास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 5,36,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना है। पैरा। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार गाँव में गरीबों को उनकी आवासीय भूमि का हक देने और वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक 2 करोड़ 25 लाख
संपत्ति कार्ड जारी किए हैं। इनमें से करीब 70 लाख स्वामित्व कार्ड पिछले 6 महीने में जारी हुए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करोड़ों किसानों को पिछले महीनों में 41,000 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान हुआ है। स्टॉप।